अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो ये टॉपिक है कि बहुत से स्टूडेंट्स जब उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इंग्लिश होता है। मसलन जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनका मोस्टली उर्दू मीडियम होता है। जब वो उर्दू मीडियम से एफएससी में आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश फिजिक्स तो उनकी इंग्लिश में होती है, केमिस्ट्री इंग्लिश में होती है, बायो इंग्लिश में होती है, सिवाय उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडी के सब सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं। अब उन बच्चों ने पीछे सारी स्टडी उर्दू स्टडी की होती है, तो उनके लिए सबसे अचानक जो मसला बनता है वो इंग्लिश की राइटिंग होता है। जाहिर सी बात है, अब हमारे स्कूलों में ये सिस्टम चलता है कि बच्चे रट्टा लगाते हैं, मेमोराइज करते हैं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए मैं बच्चों को ये मशवरा देता हूँ कि आप रट्टा ना लगाएं, आप मेमोराइज ना करें, बल्कि आप कुछ सेल्फ राइटिंग करें। अब सेल्फ राइटिंग का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने सिर्फ एफएससी नहीं करनी, एफएससी के बाद भी तो आपने स्टडी करनी है, बीएससी करनी है, मास्टर करना है। तो अब अभी से आप रट्टा लगाना शुरू कर देंगे तो एफएससी तो आपकी चलो हो जाएगी। बीएससी में आप क्या करेंगे, एमएससी में आप क्या करेंगे, वहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होंगी और कि सब इंग्लिश में होंगी। तो बेहतर यही है कि आप अभी से सेल्फ राइटिंग स्टार्ट करें। अब सेल्फ राइटिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले क्या है, आपको जर्नल ग्रामर आनी चाहिए। अब जर्नल ग्रामर के लिए जरूरी नहीं कि आपको 12 सेंटेंसेस आते हैं, आपको जस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इज, एम, आर का इस्तेमाल, वाज, वर का इस्तेमाल आता हो तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप साइंस सब्जेक्ट्स की इंग्लिश खुद से लिख सकते हैं। सिंपल ग्रामर आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको वोकैबुलरी, यानी हर सब्जेक्ट की अपनी एक मखसूस लैंग्वेज होती है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जब वो किसी सब्जेक्ट में उनको टॉपिक लिख रहे होते हैं तो वो अपनी तरफ से वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हर सब्जेक्ट की अपनी एक मखसूस लैंग्वेज होती है, मखसूस वोकैबुलरी होती है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब फिजिक्स में वैसे आप फासला है तो उसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट लिख दें, डिस्टेंस लिखते हैं, कुछ भी ठीक चल जाएगा। लेकिन जब आप फिजिक्स लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखने में फ़र्क का पता होना चाहिए। क्यों? मतलब सेम होता है, मीन कि उनका कंसेप्ट डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपको जो वोकैबुलरी है वो हर सब्जेक्ट की मखसूस जो वोकैबुलरी है वो आपको बुक से मिल सकती है, वो आपको हेल्पिंग बुक से मिल सकती है, वो आपको जब टीचर पढ़ा रहा होता है वहाँ से मिल सकती है। तो वो वाली आप वोकैबुलरी यूज़ करें। इसके अलावा आप अगला स्टेप क्या करें, इजी हेल्पिंग बुक्स। आप जस्ट किताब को फॉलो ना करें, आप 2-4 हेल्पिंग बुक्स आपके दोस्तों साथ होंगे, उनकी हेल्पिंग बुक से देखें और फिर उसको एंड में क्या करें, सेल्फ राइटिंग करें। यानी ये चारों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप बुक से भी पढ़ें, आप हेल्पिंग बुक से भी पढ़ें, आप टीचर से लेक्चर भी लें, आपको सादा सी इंग्लिश भी आनी चाहिए, सादा ग्रामर भी आपको आती होनी चाहिए। जब ये सब आपके पास चीज़ें हो जाएं तब आप उसको सेल्फ राइटिंग स्टार्ट करें, खुद से चीज़ों को लिखना शुरू करें। उसका मसला ये होगा कि पहले 1 माह, 2 माह, 3 माह तक, हो सकता है 6 माह भी आपको लग जाए, तो आपको लिखने में बहुत प्रॉब्लम बेशक आएगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी सेल्फ राइटिंग, आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होगी। और आपको अगले क्लासेस में जहाँ पे आपका बहुत वास्ट सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी ऐसे तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनका मीडियम उर्दू से डायरेक्ट इंग्लिश हुआ है, यानी मैट्रिक से एफएससी में आए हैं, तो वो बच्चे किताबों को मेमोराइज करने के बजाय, रट्टा लगाने की बजाय वो सेल्फ राइटिंग स्टार्ट करें। सेल्फ राइटिंग के लिए आप उनको जस्ट ये चंद रूल्स फॉलो करने हैं। अब अगर वो ये फॉलो करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, टीचर को चेक करवाएंगे, एक दफ़ा गलत होगा, गलतियाँ रिमूव होंगी, और इंसान गलतियाँ रिमूव करवाने से ही तो सीखता है। अब इंसान एक गलती करे भी ना तो सीखेगा कैसे? गलती करेगा तो ही सीखेगा ना। वो एक शेर है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिसने गलती करनी ही नहीं, उसने सीखना क्या है? तो बेटा आप गलती से बिल्कुल ना घबराएं। गलती इंसान करते हैं, गलती करेंगे, गलती की इस्लाह होगी और इस्लाह के बाद ही आप में अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और इन सब्जेक्ट का एक प्लस पॉइंट ये है कि साइंस सब्जेक्ट्स में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है तो वो आपकी काउंट नहीं होती, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आप बजाय चीज़ों को रट्टा लगाने के, मिट्ठू को तोते की तरह उन चीज़ों को याद करने के, मेमोराइज करने के, आप कंसेप्ट लें। जब टीचर पढ़ा रहा हो, टीचर से कंसेप्ट लें, हेल्पिंग बुक से कंसेप्ट लें, यूट्यूब वीडियो से कंसेप्ट लें। जब उस सब चीज़ों का कंसेप्ट ले लें, उसको आसान उर्दू के अल्फाज में चीज़ों को समझें। जब आपको उन चीज़ों की समझ लग जाए, ठीक है, तो फिर उनके स्टेप वाइज उनके पॉइंट्स बनाएं, पॉइंट्स बना के उन चीज़ों को याद करें। जब वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाए कि ये पॉइंट्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है कूलम ला, तो कूलम में ला में आपको उसके पॉइंट्स क्या है, आप उसका इंट्रो है, आप उसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद उसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन के बाद उसकी वेक्टर फॉर्म है, फिर उसका इफेक्टिव मीडियम है। अब ये 5 हेडिंग्स है।
اب بچہ 5 ہیڈنگز یاد کر لے، ان کا کنسیپٹ سمجھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے آسان انگلش لکھ سکتا ہے۔ لیکن دوبارہ پھر سے وہی کہہ رہا ہوں کہ انگلش لکھنے کے لیے کبھی بک سے آپ رٹا نہ لگائیں۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک ہیلپنگ بک سے یا اصل ٹیکسٹ بک سے آپ کو لائن آسان لگ رہی ہے، کوئی پوائنٹ آسان لگ رہا ہے، کوئی الفاظ آسان لگ رہا ہے، تو وہ آپ ضرور پک کریں، لیکن ہو بہو پورے کا پورا پیرا یہ پک نہ کریں۔ ایک لائن آپ پک کر سکتے ہیں، 1.5 لائن پک کر سکتے ہیں، 2 لائن پک کر سکتے ہیں، لیکن چیزوں کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کریں۔ باقی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، یہ میرے ٹپس پسند آئے ہوں تو آپ کائنڈلی اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ شکریہ۔